माय फैमिली मेम्बर, आई एम फैशन क्रिएटर। आज आपको आर्मोल डॉट कुर्ती कटिंग करना सिखाऊंगा, स्ट्रेट कट कुर्ती। ओके ना? तो आप फुल वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल सके और अच्छे से समझ में आ सके आपको कटिंग, ताकि आप इजीली आप कटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, चलिए ये देखिए, ये मेजरमेंट है हमारा, ये फुल मेजरमेंट है हमारा, ठीक है ना? ओके, चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ देखिए, अब हम यहाँ से लेंथ मेजरमेंट कर लेंगे। हमारा लेंथ है 35, ओके ना? तो हम ये 35 पे मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है? 35 कर लिया। अब जो हमारा जो चेस्ट है वो अपर चेस्ट है वो 34 है, ठीक है ना? और जो बस्ट है, जो चेस्ट है वो 36 है, ठीक? तो इस हिसाब से हम यहाँ पे उतार लेंगे हम आपको 6.5 इंच। ओके, 6.5 पे करने के बाद जो एपेक्स है हमारा वो 10 इंच है, तो हम एपेक्स का मेजरमेंट कर देंगे डॉट पॉइंट का, ठीक है ना? उसके बाद हमारा जो वेस्ट का है वो 15 इंच का, ठीक है? ये 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। और जो हमारा स्लिट जहाँ से ओपन होगा, जहाँ से चाक ओपन होगा, वो 20 इंच पे ओपन होगा, ठीक? ये 20 इंच पे मार्किंग कर लिया। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, समझ रहे हैं? इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा डॉट पॉइंट का मार्किंग कर लेंगे 10 इंच पे। ये हमारा वेस्ट का मार्किंग कर लेंगे और ये हमारा हिप का मार्किंग है, ठीक है? और ये हमारा लेंथ का मार्किंग होगा। इस तरीके से हम मार्किंग कर लिए। अभी हमारा क्या है, हमारा चेस्ट है वो 34 है और ये 36 है। वेस्ट हमारा 30 है, ठीक है? हिप हमारा है 36 है। ये पूरे मेजरमेंट हमारे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मार्किंग और करेंगे हम शोल्डर के लिए, डाउन करने के लिए। हाफ इंच पे एक मार्किंग करेंगे हम, ये हाफ इंच पे मार्किंग हमारा हो गया, ठीक? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा 34 है, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम ये 34 मेजरमेंट कर लिए, ठीक है ना? उसके बाद हम डार्ट का भी इसमें हम निकालेंगे, ठीक है ना? तो डार्ट का हम 3/4 इंच निकाल देंगे, 1/3 इंच डार्ट का निकालेंगे, 1/3। देखिए ये 1.5 इंच है, ये 2 पॉइंट और लेंगे तो 1/3, 2 इंच में 2 पॉइंट कम। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। ओके, अब ये करने के बाद क्या करेंगे, हाँ एपेक्स, ये डार्ट पॉइंट जो शोल्डर से डार्ट होता है ना, ये लेडीज़ का एपेक्स वो है, तो यहाँ पे हम 3.5 लेंगे, 3.5, ठीक है? ये 3.5 यहाँ पे मेजरमेंट किया। ओके, अब इस तरीके से करने के बाद हम क्या करेंगे, पहला चीज़, हमारा शोल्डर है, फ्रंट का शोल्डर 13 है, ठीक है ना? तो हम ये 13 यहाँ पे मेजरमेंट कर लेंगे। हमारा बैक जो हाई नेक होगा, ठीक है ना? तो ये हमारा शोल्डर 13 हो गया, ठीक है? अब इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ये हमारा जो रहेगा शोल्डर रहेगा वो 3 इंच का रहेगा। ओके, 3 इंच का शोल्डर रहेगा हमारा। इसको इस तरीके से हम डाउन कर लेंगे, ठीक है ना? इस तरीके से हम डाउन कर लेंगे। डाउन करने के बाद हम क्या करेंगे, आर्मोल का मार्किंग करेंगे, डार्ट का, ठीक है? तो हम इस तरीके से डार्ट का मार्किंग करेंगे, ठीक है? हम जो डार्ट का मार्किंग करेंगे पूरा पॉइंट टू पॉइंट मार्किंग नहीं करेंगे, इससे हम 3/4 इंच ऊपर रखेंगे, ठीक है? देखिए अगर आपको कोई डाउट है तो नाप लोगे, मेजर कर लोगे, तो 3/4 एग्जैक्ट 3/4 इंच आ रहा है। इस तरीके से हम इसको डार्ट का मार्किंग कर लेंगे, इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक? अभी हमारा कितना 3/4 इंच लेना है, वो आप याद रखिए कि हमको 3/4 इंच ही लेना है, ठीक है ना? 1/3 इंच लेना है। तो 1/3 अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको इस तरीके से करके इस तरीके से मार्किंग कर लेगा और इस तरीके से मार्क कर लिया, ठीक है ना? तो हम इस तरीके से इसको हम डार्ट का इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, ठीक है? इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे इसको, ठीक है? इसे देखिए, इस तरीके से मार्किंग कर लिया हमने। अब हम वेस्ट का मार्किंग कर लेंगे, ठीक है ना? हमारा वेस्ट कितना 30 इंचेस है, ठीक है ना? तो 30 का हम 7.5 लेंगे। इस पर हम लूजिंग छोड़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? तो हम हाफ इंच का लूजिंग लेंगे। हाफ इंच का लूजिंग लेने से कितना होगा, 2 इंच का लूजिंग हो गया, ऑल ओवर 2 इंच लूजिंग हो गया। ओके ना? तो हम ये सिंगल पल्ले में हाफ इंच हो गया, तो हमारा 2 इंच का ऑल ओवर लूजिंग हो गया। हमारा हिप है 36, ये हमारा हिप 36 है, तब तो यहाँ पे भी हम 3/4 इंच का लूजिंग छोड़ेंगे हिप के बाद, ठीक है? 2.5 इंच का हिप में लूजिंग आया, ठीक है ना? एग्जैक्ट फिटिंग आएगा बनने के बाद। अब हम इसको करेंगे क्या, हम इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। हमेशा याद रखिए, आपको आर्मोल के पास फोल्ड नहीं आया कभी भी, तो ये बस्ट का हिस्सा है ना, तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है? हमेशा याद रखिए आप, इस तरीके से, समझे ना? इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है? इस तरीके से। अब इस तरीके से हम बता रहे, अगर हम इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ये हिस्सा क्या होता, हमारा ये हिस्सा टाइट हो जाता, देखिए ये हिस्सा टाइट होता, इसके वजह से आपको प्रॉब्लम आएगा फिटिंग में। तो इस तरीके से हम लेंगे और इस तरीके से करने के बाद हमारा इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना? इसको हम यहाँ से थोड़ा शेप दे देंगे इस तरीके से हाथ से, ठीक है? ये देखिए इस तरीके से हमने शेप दे दिया इसको है। अब हम ये स्केल यूज़ करेंगे, स्ट्रेट स्केल। अब इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है? देखिए हमने स्ट्रेट स्केल से यूज़ करके
पूरा स्ट्रेट कर लिया। ये हमारा स्लिट हो गया, ठीक है, 20 इंच पे, ठीक है, 20 इंच पे रखे हमने। अब ये हो गया। अब हम इसका एक काम करेंगे, ठीक है ना। सबसे अभी हम इसको इस तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए इस तरीके से हम इजीली तरीके से इस तरीके से देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस तरीके से कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है ना। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मतलब इससे, ताकि ये नहीं हो हमारा जो ये मारे हैं हम जो ये यार बॉडी का लाइन है। अब क्या करेंगे, हम इसको मेजरमेंट कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। इसको हम एक बार मेजरमेंट फिर से कर लेंगे फोल्ड करने के बाद। कितना आया हमारा, कितना, ये 34 है, ये 34 है। 8.5 हुआ तो 34 हो गया ऑल ओवर। हमने कितना लूजिंग छोड़ा यहाँ पे, सिर्फ हाफ इंच, ठीक है ना। हाफ इंच बोले तो 2 इंच लूजिंग होंगे, ऑल ओवर में 2 इंच लूजिंग हो रहा। बैक हमारा कम होता है, फ्रंट में डार्ट रहता है, बैक में डार्ट नहीं, बैक प्लेन रहता है, इसीलिए फ्रंट में लूजिंग रहेगा। ओके, अब इस तरीके से हमारा जो फ्रंट का P2P है वो हमारा 12 इंच है, ठीक है ना। इसे 12 इंच हम मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से हम करने के बाद इसको क्या करेंगे, हम ये कर लेंगे, देखिए इस तरीके से, देखिए ठीक है ना। ये देखिए एकदम अच्छी तरीके से राउंड कर लीजिएगा, ये चीज़ को अच्छे तरीके से राउंड करिएगा, ठीक है ना। हमारा आर्म होल कितना है, 16 इंच है, तो हम इसको 16 इंच मेजरमेंट कर लेंगे। देखिए एग्जैक्ट 8 इंच आ रहा है, तो हमारा 16 इंच हुआ एग्जैक्ट, ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। देखिए आपके सामने ही कट कर रहे हैं, इसको देख लीजिए अच्छी तरीके से, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको पूरा कट कर लेंगे, ठीक है ना। ये कट कर लिया हमने, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से ये ऐसा हो गया, इस तरीके से डॉट हो गया। इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से हम, ये हो गया, ये हमारा कट हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम इस तरीके से मार्जिन रख के ये कट कर लेंगे। 1.2 इंच का मार्जिन रख लेंगे, ताकि इजीली आप स्लिट फोल्ड कर सकें, ठीक है ना। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक कट कर लेंगे, ताकि आपको इसी जगह सिलाई करना, स्लिट ओपन करना है, तो यहाँ पे आपको आइडिया रहे कि हमको यहाँ से ओपन करना है, ओके ना। इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, देखिए इस तरीके से, देखिए देखिए एग्जैक्ट। ये चीज़ यहाँ पे इसलिए हमने स्ट्रेट नहीं लिया, ताकि यहाँ पे फोल्ड नहीं आए, तो यहाँ आपको आपको बस्ट के पास टाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हल्का शेप रहता है, राउंड का शेप रहता है हल्का सा, ठीक है। यहाँ के बाद ही ये शेप आता है, यहाँ पे बस्ट के बाद, ठीक है ना। अब इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, यहाँ पे इतना भी मार्जिन रख के कट कर लेंगे इसको भी। ये हो गया, देखिए इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, निशान मार लेंगे, गिरगिरी मार लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम मार लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम गिरगिरी मार लेंगे पूरा, ताकि इस निशान पे जो भी कारीगर या फिर जो भी आप खुद से कर रहे हैं, तो ईजिली इसको इस मार्किंग पे आप बना सके, ठीक है ना। पूरा देखिए आप इस तरीके से आप पूरा बना सके। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बैक कट करेंगे, ओके। चलिए देखिए इस तरीके से हमने बैक काटने के लिए इस पर फैब्रिक बिछा लिया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ है, देखिए ये पहला लाइन मारेंगे हम इसमें, ठीक है ना। और इसके बाद हमको हाफ इंच और ऊपर एक लाइन मारना है। हमेशा जब भी हाई नेक काटते हो, डीप नेक का नहीं, हाई नेक में कभी भी हाफ इंच बड़ा रहना बैक। फ्रंट से आर्मोल का बैक बड़ा रहेगा हाफ इंच हमेशा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना हमेशा। अब हमारा बैक का कितना शोल्डर है, तो हमारा 14 है, तो हम ये 14 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, ओके। हमारा फ्रंट का कितना था, 13 था। बैक का कितना, 14 है, ओके। और हमारा बैक का जो चेस्ट है वो 13.5 है, ठीक है ना। ये भी मार्किंग कर लेंगे हम, इस चीज़ को भी मार्किंग कर लेंगे, ठीक। अब उसके बाद सबसे ईजिली, अगर आपका फ्रंट एग्जैक्ट कटा हुआ, सही तरीके से कटा हुआ है, तो आपको कभी भी बैक काटने में प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी कटेगा, ठीक है ना। बहुत ईजी, क्योंकि मैं पहले फ्रंट काटता हूँ, इसलिए आपको मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक। तो अब हम इस तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। अब ये हो गया। अब इस तरीके से हम इसको क्लिप शेप दे देंगे, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से हो गया। अब इसको ही हम मार्किंग पे ये ले लेंगे, ठीक है ना।
हमारा फ्रंट एग्जैक्ट कटा हुआ होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि फ्रंट आप किस तरीके से काटते हो, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। अब इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे, ठीक है ना, ये हमारा ज़रूरत नहीं है इसकी। अब हम इसको यूज़ करेंगे स्केल को, फिर इसे, तो मैंने इस तरीके से आपको बताया था अभी, इसके इस तरीके से ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, इस तरीके से हमने बैक यूज़ करना है, ठीक है। हमारा मेन जो कटिंग होता है वो फ्रंट है, हमारा फ्रंट एग्जैक्ट कटिंग होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से हम जो इसमें लेंथ है ये भी मार लेंगे मार्किंग। अब इसमें क्या करना है, हमको डार्ट का मार्किंग करना है। तो ये हमारा वेस्ट है ना, तो हम वेस्ट के पास एक लाइन मारेंगे स्ट्रेट, उसके बाद हम यहाँ पे मिडिल में एक लाइन मारेंगे, ठीक। सबसे बड़ा यहाँ पे ये ज़रूरी है, यहाँ पे क्या करना है, मेरे को 1 इंच, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, 1 इंच का यहाँ पे निकालना है। और उसके बाद यहाँ पे हमको 4 इंच का लेना है, और यहाँ पे भी हमें 4 इंच का लेना है, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से। अब इस तरीके से क्या करें, हम स्केल को इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से स्केल हम इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक। देखिए किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। ये हमारा डार्ट हो गया, ठीक है ना, हमारा डार्ट का मार्किंग हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे एग्जैक्ट तरीके से, ठीक है। तो हमारा ये शोल्डर है, अभी हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे एक दाब का मार्जिन रख लेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे भी हम जितना सिलाई होगा हम उतना मार्जिन इसमें रख लेंगे, करने के लिए उतना फैब्रिक हम रख लेंगे, ताकि हमारा बाद में प्रॉब्लम ना हो हमें। आपका मेन कटिंग जो होता है वो फ्रंट है, आप फ्रंट परफेक्ट काटोगे, आप सही तरीके से कट करोगे, बैक काटने में सबसे ईजी होगा आपको, ठीक है ना। अगर आपका फ्रंट सही नहीं काटा तो बैक का भी प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ठीक। इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। हमने इस तरीके से पूरा कट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। आप इसको क्या करेंगे, ये व्हील मार्क मार लेंगे, ठीक है ना, ताकि आप इस पर सिलाई करते हो ना आप, तो इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। इसको मैं इसलिए पूरा आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कटिंग कर लेंगे। पहले हम फ्रंट का नेक काटते हैं आप, ठीक है। चलिए देखिए इस तरीके से, ये हमारा शोल्डर 3 इंच का है, ठीक है। हमारा नेक जो है वो 7 इंच का रहेगा, ओके, 7 इंच का नेक है। अभी जो हम ये कटिंग करेंगे, देखिए आप अगर कंफ्यूज हैं, अगर आपको आइडिया नहीं, आप नए नए कटिंग करने सीख रहे हैं आप, तो इस तरीके से पहले लाइन मार लोगे आप, ठीक। अगर आप ब्रॉड कितना देना चाहते हो, अगर मैं ब्रॉड देना चाहता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं ब्रॉड देना चाहता हूँ तो इस तरीके से मेरे को कितना इंच का यहाँ रखना है, जैसे कि मेरे को यहाँ पे एग्जैक्टली रख लो कि मेरे को 1/3 इंच का रखना है, ठीक है। अब मेरे को स्वीट हार्ट नेक काटना है, मीनार शेप काटना है। चलो मीनार शेप काटना, मैं मीनार शेप बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से देखिए, इस चौक को बहुत ही आराम से ऐसे पकड़िएगा, ठीक है ना, और इसको इस तरीके से देखिए, इस तरीके से करने के बाद इस तरीके करिएगा, ठीक है ना। देखिए ये देखिए इस तरीके से। अब इसको हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से हम कट कर लेंगे। देखिए ये देखिए इस तरीके से हम ये कैसे कट कर, देखिए अभी हम इसको आपको दिखा दे रहे हैं, आपको एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से कट हुआ ये। देखिए देखिए ये मीनार शेप है पूरा, देखिए इसका शेप देखिए कितना प्यारा शेप आया इसमें, देख रहे हैं ना कितना प्यारा आया, देखिए अच्छे तरीके से। देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे, ओके। चलिए हमारा नेक कंप्लीट हो गया फ्रंट का। अब हम बैक का इस तरीके से मेजरमेंट कर लेंगे, ओके। इस तरीके करने के बाद इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मेज़र कर लेना है, हमें एक ज़्यादा नहीं, यहाँ से 1/3 नीचे करना है, डाउन 1/3, याद रखिएगा 1/3 करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लेना, ओके। अब इसे हम कट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा जो जिप का मेजरमेंट है, यहाँ पे जिप के लिए मार्जिन मैंने रखा था, यहाँ पे जिप के लिए इतना मार्जिन रहेगा, बैक में जिप आएगा, ठीक है ना, ठीक है। इस तरीके से जिप का मार्जिन चला गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, आपको स्लिप कट करना सिखाते हैं, शॉर्ट स्लिप कट करेंगे, ओके। आइए हम कैप स्लिप काटेंगे, ओके। कैप स्लिप कैसे काटते हैं वो बताते हैं आपको। जो स्लीव का लेंथ हमारा 4 इंच है, ओके ना। तो पहला काम करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन मारेंगे, सबसे पहला काम ये लाइन मारे। उसके बाद हम 3.5 इंच का, 3.5, ठीक है ना, ये 3.5 इंच का हमारा आर्मोल के लिए डाउन किया, आर्मोल के लिए 3.5, ओके ना। हमारा स्लीव का लेंथ कितना है, 4 इंच, ओनली 4 इंच लेंथ है, ठीक है।
हम ये 2 लाइन मारेंगे यहाँ पे, ये देखिए आप याद से इस तरीके से पहला लाइन और ये दूसरा लाइन हाफ इंच पे है, ठीक है ना। ये देखिए आप, अभी हमें कितना आर्मोल कितना है हमारा 16 हाफ है, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से 16 है, तो इस तरीके से हम 16 पे मेजरमेंट कर लेंगे। ओके, अभी हमारा जो कैप स्लीव है वो कैप स्लीव कभी भी स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ से वो भी बता दे रहा हूँ आपको एग्जैक्ट तरीका। यहाँ से आपको 1.5 इंच मैंने ऊपर किया, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए मैंने ये करा, ठीक है। ये राउंड रहेगा, ये शेप में रहता, ठीक है ना। हमारा राउंडिंग कितना है, हमारा राउंडिंग है 12.5, ठीक है। इस 12.5 यहाँ पर मार्किंग कर लिए, ठीक। अब हम इसको शेप देंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ पे, इस तरीके से हम यहाँ पे करके ये शेप देंगे हम, ठीक है। देखिए इस तरीके से अब हमारा ये राउंड को ये मिला देना है, ठीक है। हमारा राउंडिंग कितना है 12.5, आर्मोल का कितना है 16, ये 16 है। अब इसको हम कट कर लेंगे, यहाँ पे हम मार्जिन रख लेंगे, जितना हमारा स्टिचिंग में जाएगा, जितना सिलाई में जाएगा उतना हम यहाँ पे रख लेंगे। इस तरीके से हम कट कर लेंगे इसको, देखिए इस तरीके से हम एग्जैक्ट तरीके से कट कर लेंगे, ठीक। ये देखिए अगर हमारा सिलाई करना है तो इसको हम इस पर मार्किंग पे सिलाई होगा, हमारा एग्जैक्ट तरीका है ये, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे ये मार लेंगे। अब देखिए इस तरीके से हम इसको कर लिया हमने, देखिए शेप कितना प्यारा आया, देखिए राउंड का, ठीक है। फुल वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आ सके। हम इसको सामने का फ्रंट के लिए इसको कट कर लेंगे, हम फैब्रिक यहाँ से निकाल देंगे ताकि फोल्ड नहीं आए, ठीक है ना। इसलिए देखिए ये चीज़ निकल गई। अब यहाँ पे हम ये कट कर देंगे ताकि हमें समझ में आए कि बैक कौन है फ्रंट कौन है, ठीक है ना। एग्जैक्टली इस तरीके से देखिए। ओके, चलिए इस तरीके से देखिए, ये पूरा हमारा ये फ्रंट हो गया, ठीक है। ये हमारा बैक है और ये हमारा स्लीव है, ठीक है ना। इस तरीके से पूरा स्लीव भी हो गया, देखिए। तो ये हमारा पूरा प्रॉपर अभी कटिंग हो गया। और आपको किसी चीज़ पे और वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए हमें, ताकि हम आपको वो भी एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। आपको जो भी अच्छा क्या है नहीं है वो हमें कमेंट में बताइए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमारे फैमिली मेम्बर जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए हमें सपोर्ट करिए और देखिए वीडियो फुल देखिए हमारा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप हमारे पास पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर, कमेंट ज़रूर करिए। ओके, चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे फिर। ओके, बाय बाय।